गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे भगति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैक्यतां श्वेत समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री राम कथा के रसिक श्री भगवत चर्चा के रसिक हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में भावमयी उपस्थिति में हम और आप यतीन्द्र मत दीपिका ग्रंथ को आधार बनाकर भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने हेतु उपस्थित। जीव का निरूपण करने के अनंतर ग्रंथकार अब क्रमशः यहाँ पर ईश्वर का निरूपण कर रहे हैं। वही बात कहते हैं अथेश्वरो निरूप्यते। अथ माने अनंतर, जीव का निरूपण करने के अनंतर, जीव का निरूपण करने के बाद अब जो है परमात्मा का निरूपण कर रहे हैं। कथमचित ईश्वर सर्वेश्वरत्वम, भगवान के लक्षण बता रहे हैं। दो प्रकार के लक्षण हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी। एक लक्षण होता है तटस्थ लक्षण, एक होता है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण में इतना मात्र अंतर है कि तटस्थ लक्षण कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। कादाचित तत्वे सति, कभी कभी रहते हुए स्वरूप का जो बोध करावे, और त्रिकाला बाधित माने प्रत्येक अवस्था में जो उसी स्वरूप में रहे, ऐसा लक्षण जो किया जाएगा उसे स्वरूप लक्षण कहेंगे। तो भगवान का स्वरूप लक्षण माने भगवान सदा सर्वदा एक रस जिस अवस्था में रहते हैं वह क्या है, तो कहते हैं सर्वेश्वरत्वम। भगवान का एक लक्षण है सर्वेश्वरत्व। सर्वेश्वरत्व का तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण जगत में जो व्याप्त हो। सर्वत्र ईश्वरत्वम, स्वामित्वम, ईश्वर शब्द का एक अर्थ स्वामी भी होता है। तो सर्वत्र सर्वदा सर्वदेश सर्वकाल में जो ईश्वरत्व माने स्वामी हो, काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से प्रत्येक अवस्था में स्वामित्व जिसमें होगा उसे सर्वेश्वर कहा जाएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, ईशा भगवान परमात्मा के ही द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत जो है व्याप्त है, उसके ही नियंत्रण में यह संपूर्ण जगत है। परमात्मा का यह व्याप्य है और परमात्मा जगत में व्यापक है। अथवा संपूर्ण जगत ही ऐश्वर्य हो जिसका
उसे भी सर्वेश्वर कहते हैं। और दोनों विषय में प्रमाण मिलते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम विष्णुरेता विभूतयः। विष्णु पुराण की यह बात जो कही गई कि संपूर्ण जगत भगवान की ही विभूति है, ऐश्वर्य है। सर्वेश्वरत्व भगवान का एक स्वरूप है, सर्वशेषित्व भगवान का दूसरा स्वरूप है। समस्त पदार्थों का शेषी भगवान है, अर्थात नियमन करने वाला परमात्मा है। क्या कहा? यथा इष्ट विनियोगार्हत्वम, स्वामी जिस प्रकार से विनियोग करना चाहे, जैसा नियमन करना चाहे, पूर्णतया अपने उपयोग में जिस भी किसी भी पद्धति से लेना चाहे, तो जो उपयोग में लाए जाने योग्य है, जो नियमन के योग्य है, जो विनियोग के योग्य है, विनियुक्त होने योग्य है, उसे ही शेष है। संपूर्ण जगत के द्रव्यात्मक, द्रव्य हो अथवा अद्रव्य हो, दोनों स्थिति में काल के, प्रकृति के, जीव के, सब के भोगी परमात्मा है और हम सब उनके भोग्य हैं। हम सब भगवान को संतुष्ट करने के लिए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए संपूर्ण जगत भी शेष है, जीव भी भगवान का शेष है और भगवान शेषी हैं। सर्व कर्म समाराध्यत्वम, जितने भी कर्म बताए गए हैं, छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए विहित सामान्य देवताओं का भी जो आराधन रूपी कर्म है, उन सभी कर्मों से तत्त देवों के रूप में श्री ठाकुर जी की ही उपासना होती है। और यह बात गीता गायक भगवान श्री यदुनंदन कृष्णचंद्र भगवान ने भी कही। भगवान ने कहा कि जिसकी जिसकी उपासना करोगे वह सब मुझे ही प्राप्त होने वाली है। क्यों? संपूर्ण जगत परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरे ते, जगत सर्वम शरीरम ते, यह संपूर्ण जगत जो है आपका ही शरीर है। ते शरीरम संपूर्णम जगत। इस प्रकार पूजा विधि के द्वारा भी शरीरधारी परमात्मा की ही उपासना होती है। तात्पर्य शरीरधारी परमात्मा का, शरीरधारी शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा, वह जीव चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ब्रह्मा हो, जो कोई भी हो, पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की, वह है जीव। बद्ध हो, मुक्त हो, नित्य हो, सभी रूपों में शरीरधारी आत्मा में अंत प्रविष्ट अंतर्यामी परमात्मा की ही उपासना होती। इसलिए परमात्मा सर्व कर्म समाराध्य सिद्ध है। सभी किसी भी में आप करें भ्रम अवस्था में, परंतु वस्तुतः यह आराधना और उपासना परमात्मा की ही होती है। जो कर्म का अभिमानी जीव है, वह अभिमान उन देवताओं में करके सकाम कर्म को करता है, इसलिए उसे वह फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही सर्वाधारत्व भगवान का एक लक्षण, सर्व कर्म फल प्रदत्त भगवान का एक लक्षण, सर्व कार्योत्पादकत्व भगवान का एक लक्षण।
स्वज्ञान श्वेतर समस्त द्रव्य शरीरित्वम इत्यादीनि ईश्वर लक्षणानि। इसमें सर्वकर्म फल प्रदत्व का तात्पर्य देवताओं की पूजा जिस कामना से की जाए उस कामना की पूर्ति में यह भ्रम भी होता है कि हमें यह फल इस देवता की उपासना के कारण प्राप्त हुआ, इस प्रकार के फल की इच्छा से मैंने परमात्मा का चिंतन किया था इसलिए यह फल प्राप्त हुआ। तो सभी देवताओं की पूजा जो की गई है उस पूजा से श्री ठाकुर जी की ही पूजा होती है, इसलिए उन देवताओं की पूजा करने के बाद जो भी फल प्राप्त होता है उस फल को देने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। देते कैसे हैं? तो उस कर्म को करने वाला अभिमानी जो जीव है उसने अभिमान कर रखा है कि इस देवता की मैंने उपासना की, तो भगवान उसको यश देते हुए कि तुम्हारी उपासना किया है तो उसके रूप में, उस देवता के रूप में, देवता के माध्यम से फल प्रदान करवा देते हैं। वस्तुतः समस्त कर्मों का फल भगवान ही देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने यही बात तो कही कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मैं ही दूंगा, चाहे देवता के रूप में करोगे वैसा मिलेगा। सर्वाधारत्व के विषय में संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं, श्री ठाकुर जी हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान हैं और जगत श्री भगवान का आधेय है। इस विषय में पुराणों में नाना प्रकार के, जब पृथ्वी को वारा के रूप में भगवान रक्षण करते हैं, मत्स्य के रूप में रक्षण करते हैं, अन्य अन्य दशावतारों के रूप में पृथ्वी का संरक्षण ही करते हैं। और जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों के उत्पत्ति में जो प्रधान कारण होता है, जिसकी सत्ता से सारे कार्य उत्पन्न होते हैं, वह सर्व कार्योत्पादकत्व भी भगवान का एक लक्षण है। जितने भी कार्य हैं संसार के, उन सबके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो प्रकाशक हैं वे श्री रघुनाथ जी हैं, सभी कार्यों को उत्पन्न करने वाले हैं। कहा कैसे? पूर्व में कहा, हमने बताया कि ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग पर्यंत जो है सबका नियमन करने वाले श्री परमात्मा। ब्रह्मा यदि सृष्टि करता है तो भगवान की ही सत्ता से करता है। और कहा कि स्वज्ञान श्वेतर समस्त द्रव्य शरीर कर्तृ, माने ईश्वर का जो स्वरूप लक्षण किया गया, तो उसमें कहते हैं कि जो धर्मभूत ज्ञान तथा अपने स्वरूप को छोड़कर इनसे रहित, एक तो धर्मभूत ज्ञान, दूसरा स्वयं का स्वरूप, इन दोनों को छोड़कर दूसरे सभी द्रव्य रूपी शरीरों में आत्मा रूप से विद्यमान रहते। तो तात्पर्य इसका क्या हुआ कि अपने धर्मभूत ज्ञान तथा अपने स्वरूप को छोड़ने की जो बात कही गई है उसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर समस्त द्रव्यों को शरीर बनाकर उन द्रव्यों की आत्मा रूप से उनके भीतर विद्यमान, फिर भी उन द्रव्यों के अंतर्गत ईश्वर के धर्मभूत ज्ञान का तथा ईश्वर के अपने स्वरूप का प्राकट्य नहीं होता है। क्यों? तो ईश्वर के स्वरूप का ईश्वर आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा शरीर में भेद होना चाहिए, परंतु भगवान के यहाँ जो है चेतन अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा जिस पर अधिष्ठित होता है वही उसका शरीर हो जाता है। अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा अपने धर्मभूत ज्ञान को ही अधिष्ठित नहीं करता, इसलिए धर्मभूत ज्ञान उसका शरीर नहीं है। ईश्वर के दो धर्मभूत ज्ञान नहीं, यदि दो धर्मभूत ज्ञान होते तभी वह उसको अधिष्ठित करता, इसलिए यह भूत कही गया, यही बात कहेगी स्वज्ञान श्वेतर समस्त द्रव्य शरीर कर्ता। अपना और अपने ज्ञान से इतर, माने भगवान का नियामक भगवान भी नहीं है और भगवान का जो धर्मभूत ज्ञान है, इस धर्मभूत ज्ञान को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों की आत्मा श्री रघुनाथ जी हैं, शरीर सबके जो हैं श्री ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं है कि इनका शरीर नहीं होता, लेकिन उसमें अभेद है, शरीर में भी
शरीर शरीर भाव का भेद जो देखा जाता है वह इनके यहाँ का नित्य है, अन्य जगह की भांति नहीं। ईश्वर से जगत कारणत्व समर्थन। इसके बाद जो कहा कि ईश्वर में जो जगत कर्तृत्व है, इसको थोड़ा सा चिंतन करके फिर आज मूलार्थ यही इतना ही करेंगे, फिर आज समापन कर देंगे, आगे चिंतन बाद में। अयम ईश्वर सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट विशिष्ट वेशेण जगत उपादान कारणम भवति। कहा कि जिस ईश्वर के स्वरूप लक्षण की हमने चर्चा की कि कैसा होता है ईश्वर, जो सर्वशेषित्व है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वकर्म का आराध्य है, जो सभी प्रकार के कर्मों के फलों को प्रदान करने वाला है, जो सबका आधार है, सभी कार्यों को उत्पन्न करने वाला है, जो स्वयं और अपने धर्मभूत ज्ञान को छोड़कर संपूर्ण कार्य का शरीरी है, ऐसे परमात्मा के विषय में कहा कि यह ईश्वर सूक्ष्म चित अचित वस्तु विशिष्ट रूप से जगत का उपादान कारण है। सूक्ष्म रूप में रहता हुआ भी चित अचित से विशिष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह संकल्प विशिष्ट रूप से जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। ईश्वर काल आदि के अंतर्यामी रूप से जगत का सहकारी कारण भी होता है। वही बात कहा कि संकल्प विशिष्ट वेशेण निमित्त कारण कालाद्यंतर्यामी विशेषेण, हाँ, कालाद्यंतर्यामी वेशेण सहकारी कारणम च कार्य रूपेण विकार योग्यम वस्तु उपादान कारणम। का कार्य का उपादान कारण वह वस्तु होती है जिस वस्तु में कार्य स्वयं परिणत होने की योग्यता रखता है। इसलिए यह परमात्मा जो है जगत का उपादान कारण है। जो उपादान कारण को कार्य रूप में परिणत करता है वह कार्य का निमित्त कारण होता है। जो कोई भी उपादान कारण को कार्य के रूप में बदल देता है वह निमित्त कारण होता है। इसलिए परमात्मा स्वयं उस उपादान कारण को इस रूप में परिणत करता है, तो भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। वही कहा कि कार्यतया परिणाम यित्री निमित्त कारणम कार्योत्पत्त्युपकरणम वस्तु सहकारी। कार्य की उत्पत्ति के लिए जो सामग्री होती है उसे उस कार्य का सहकारी कारण कहते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छे से इस विषय पर चिंतन किया है कि कार्य के प्रति कारण में भी जो उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि निमित्तोपादान कारण। तो यहाँ पर भी पूर्व के ही चिंतन के आधार पर बता रहे हैं कि एक जो है उपादान कारण, एक निमित्त कारण, एक सहकारी कारण। तो इस जगत में जो है जो भी है दिखाई देता उसका निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी और सहकारी कारण भी परमात्मा ही होता है। उसी बात को कहा दृष्टांत दे करके, यथा घटत्वावस्था विशिष्ट मृद द्रव्यापेक्षया पिंडत्वावस्था विशिष्टम तदेव द्रव्यम। कहा कि घट जब बन करके तैयार हो चुका है उस अवस्था में जो विशिष्ट मिट्टी है, विशिष्ट मृदापेक्षया बाद में होने वाला जो घट है, उस घट में विशिष्ट जो मिट्टी है, बाद में जो बनने वाला घट है अथवा इस समय जो घट बन चुका है, एक को या तो भविष्य काल में अथवा एक को भूतकाल में ले जाकर के ही चिंतन करना पड़ेगा। अर्थात अभी घटत्वावस्था में यदि है तो पूर्व में पिंडावस्था में वही मिट्टियां थी, अथवा इस समय में जो पिंड अवस्था में है बाद में वही मटका बनने वाला है, वही घट बनने वाला है। तो घटत्वावस्था विशिष्ट मृद द्रव्योपेक्षा पिंडत्वावस्था विशिष्टम तदेव द्रव्यम। दोनों अवस्था में चाहे वह पिंड माने कपाल रहे चाहे वह घट रहे, दोनों अवस्था में वह मिट्टी तो एक ही रहेगी, मिट्टी बदलने वाली नहीं है। और उसी मिट्टी के उन्मुख्यातिरिक्ताकारेण अपेक्षितम कारणम निमित्त कारण। कहा कि परिणाम की ओर उन्मुख
बाद में जो होने वाली घटत्व एक अवस्था है उससे युक्त मृत पदार्थ के लिए अर्थात मिट्टी रूपी पदार्थ के लिए अपेक्षित उसके अनुकूल नियत पूर्व भावी अवस्था पिंडत्वावस्था से विशिष्ट मृत द्रव्य से उपादान कारण हो गई, और इसी को जो है निमित्त कारण कह दिया। निमित्त कारण के विषय में भी वही बात कहा कि परिणाम उन्मुख्यातिरिक्ता कारेण, जो बाद में होने वाला परिणाम है उस परिणाम को जो कारण परिणाम उन्मुख्य उसी को लक्ष्य बना करके भिन्न आकार से अपेक्षित होगा दूसरे रूप में, तब उसे जो है दूसरे स्वरूप का माना जाएगा। सहकारी कारण का निमित्त कारण में ही अंतर्भाव इसीलिए हो जाता है, अथवा निमित्त कारण में सहकारी कारण का विनियोग हो जाता है। दोनों प्रकार से यह परंपराएं देखी। तो तीन प्रकार के कारण जो माने गए, उपादान कारण, निमित्त कारण और मूल कारण ले, किसी भी कार्य में देखा जाता है प्रधान कारण। वैसे ये कहना उचित नहीं है, शास्त्रीय भाषा में तो उपादान कारण और निमित्त कारण नहीं ठीक है। सहकारी कारण की भी उतनी प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन इन दो की तो प्रामाणिकता है। तो इस रूप में यहाँ पर जो भी कारण है परिणाम में कैसा होगा, इस बात की जो चिंता करे तो परिणाम में अर्थात देखा कि परिणाम उन्मुख्यातिरिक्त कारेण अपेक्षितम कारणम निमित्त कारण, अर्थात परिणाम को लेकर के, परिणाम को लक्ष्य करके उससे भिन्न आकार से अपेक्षित हो, यह जो है निमित्त कारण है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि उपादान कारण से रहित जो कुछ है वह सब निमित्त कारण। और अस्मिन पक्षे सहकारी कारण से निमित्ते अंतर्भाव, हमारे पक्ष में सहकारी कारण निमित्त में अंतर्भाव हो जाता है। एवं त्रिविध कारण पक्षे कारण द्वय पक्षे च कारण लक्षण लक्षितत्वात् अखिल जगत कारणत्वं भगवतः नारायण से संभव। और इसमें वही बात कहा कि इस पक्ष में दो प्रकार के कारण मानने वालों के पक्ष में कारण के लक्षण से युक्त होने में कारण लक्ष्य से युक्त होने के कारण संपूर्ण जगत के कारण श्री रघुनाथ जी ही होंगे। इस प्रकार का चिंतन ग्रंथकार ने मूल रूप में किया। अब जो ईश्वर का जगत कारणत्व है उस पर कल थोड़ा विस्तार से चर्चा होगी। अभी के सत्र में यहीं तक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।